हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। ये जो वीडियो है ये विभाजिता के नियम से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एमपी पुलिस परीक्षा की हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और ऐसी संख्याएं लेकर के मैं आया हूं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं विभाजिता के नियम से। तो फटाफट आप सीख लीजिए ट्रिक को, आपके बहुत काम आएगी। चलिए देखते हैं वीडियो की ओर। यदि पूछता है आपसे 7 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है, संख्या कितनी भी बड़ी दे दे आपको, पाँच नंबर डिजिट की, 6 डिजिट की, ठीक है, तो आपको भाग करते नहीं बैठे रहना है। आपको पता होना चाहिए कि 7 यदि पूछा 7 से विभाजित होने वाली, तो जो संख्या दिया है उसको यूनिट डिजिट, उसमें यूनिट डिजिट 5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब मैंने जैसे संख्या ले ली आपकी 3983। अब ये पूछा ये विभाजित है 7 से कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इसके यूनिट डिजिट में 5 का गुणा करना है। 5 तिहाई 15। अब आगे बची हुई संख्या में जोड़ देना है। 8 5 13 की 3 हांसला 1, 9 1 10, 11 की 1 हांसला 1, 3 1 4। अब जो 413 बचा ना, इसमें भी चाहे तो इकाई के अंक से गुणा कर लीजिए। 5 तिहाई 15। अब 41 में फिर 15 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 5 1 6, 4 1 5, 56। मतलब अब देखना है 7 से कट जाएगा कि नहीं, ईजिली कट जाता है ना। मतलब ये हमारी जो संख्या है 3983, ये डिविजिबल है। ठीक है, 7 का रूल पता हो गया ना, कितनी भी बड़ी संख्या दे। नेक्स्ट आते हैं 17। 17 ऐसी संख्या है कि पूछता है 17 से विभाजित, तो 17 के लिए आपको याद रखना है 12। अब कोई भी संख्या दे दे, 17 वाली मैंने ले ली कौन की संख्या, 9 6 5 6। अब पूछता है 17 से विभाज्य कि नहीं, तो देखिए इसका गुणा करना है यूनिट डिजिट 12 से, 12 छंग 72। आगे बची हुई संख्या में जोड़ना है, 5 2 7, 13 के 3 हांसला 1, 9 1 10, 1037। अब ये जो 1037 आ गया, फिर 12 का गुणा कर दीजिए इसमें, 12 सत्ते 84, 4 3 7 8, 187। फिर 12 का गुणा कर दीजिए जब तक छोटी ना हो जाए संख्या। अब यदि फिर बड़े में भी आपको पता, जहाँ भी आपको तुरंत पता लग जाए तो आप क्विट भी कर सकते हैं, है ना। तो 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 8 8 4 12 की 2 हांसला 1, 8 1 9 1 10, 102, है ना, 102। अब आपको पता है कि 17 से विभाजित, यदि आपको टेबल याद है तो तुरंत आप यहीं से क्विट कर जाएंगे, नहीं है तो फिर आप ये फिर करिए 12 से, 12 दूनी 24, ठीक, जब तक छोटी संख्या ना आ जाए। 4 और 2 1 3। अब 34 आ गई, इतना तो आपको सबको पता होता है, 2 बार 2 तक टेबल, मतलब 17 दूनी तक तो कर सकते हैं ना, 17 दूनी 34, है ना, मतलब 17 से कट जाएगी ये संख्या, तो ये डिविजिबल है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं जल्दी सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट जो संख्या ली है मैंने, वो संख्या है 13। अब यदि पूछता है 13 से विभाजित, तो आपको 4 याद रखना होगा। अब मैंने 13 वाली कौन सी संख्या 14131 ली। ठीक है, अब आपको देखना है 13 से कटती है कि नहीं, तो 4 का यूनिट डिजिट 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 एकम 4। अब 4 इसमें जोड़ दीजिए, 4 3 7, 141, 141 7। ठीक है, अब 141 7 जो आ गया, फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, 7 चौको 28। ठीक है, 8 1 9, 4 2 6, 169, है ना। अब 169 में फिर मल्टीप्लाई करिए, 4 का 9 4 36। अब इसमें जोड़ दीजिए, 6 6 12 की 2 हांसला 1, 3 1 4 1 5, 52 52। अब ये 13 से कटेगा कि नहीं, 13 2 26, 13 3 39 और 13 चौको 52, मतलब कट जाता है ना। तो ये हमारा डिविजिबल है। तो इस प्रकार से नियम आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे इसके जो आपको एक और संख्या बता देता हूँ, 13 हो गई। अब जो नेक्स्ट संख्या होगी वो हमारी होगी 19। यदि पूछता है 19 से विभाजित होने वाली बताइए, तो आपको 19 के लिए क्या करना है, 2 से गुणा करना है, कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो 19 वाले ले लिया मैंने, 1 4 3 2 6। अब इसको देख लेते हैं कि 19 से ये विभाजित है कि नहीं। तो 2 यूनिट डिजिट 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 छक्का 12, 12 जोड़िए, 4 3 1 4 4 1444, है ना, 1444। अब फिर देखिए 2 का फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 8 4 12 की 2 हांसला 1, 4 1 5 और 1, 152। अब 152 फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, 2 दूनी 4, 5 4 9 19। अब कट जाए ना 19, मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, 2 से गुणा करना है, 2 याद रखना है आपको, संख्या में यूनिट डिजिट के 2 से गुणा करना है। 19 का भी पता हो गया आपको। अब चलते हैं 19 के बाद 29 में।
पूछता है 29 का बहुत पूछता है ना, तो 29 का याद रखिएगा। 29 को किससे करना है? 3 से। कोई भी संख्या दे दे उसकी यूनिट डिजिट से 3 से गुणा करके आगे जोड़ते जाना है, ठीक है। तो 29 वाली संख्या कौन सी हो गई? मैंने ली है 24795, ठीक है। अब ये देखना है विभाजित है कि नहीं, तो 3 का मल्टीप्लाई करिए इधर, है ना। 5 तिहाई 15, आगे जोड़िए इसमें, और 9 1 10, 1 10 4 14 4 सिलाई 1 7 1 8 1 9 और फिर 4 2, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए किसका? 3 का। 4 तिहाई 12, आगे फिर जोड़िए 9 और 10 11 की 1 हासिला 1 4 1 5 1 6 261, फिर 3 का करिए 2 1 3 और 6 3 9 2 29, ठीक है। 29 कटता है क्या? 29 को किससे? 29 से करेंगे, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये हमारा डिविजिबल है ना। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैंने कौन सी ली है? नेक्स्ट ली है 23। बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्या ली है मैंने, इसी से पूछता है, याद रखिएगा आप। इसके ट्रिक याद रख लीजिए, जो मैं बता जा रहा हूँ यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करने वाली संख्या, वो याद रही, फट से आपका आंसर आएगा और टिक कर पाएंगे। 23 में कौन सा याद रखना है? चलिए 23 को 7 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 23 की से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या पूछ दे, उसके यूनिट डिजिट से 7 से मल्टीप्लाई करके आगे जोड़ते जाना है। 23 के लिए मैं जो है कौन सी संख्या बताऊं आपको? कोई भी संख्या, जैसे 23 के लिए ले ली मैंने 25,433। अब ये देखना है 23 से विभाजित है कि नहीं, तो क्या करेंगे आप पता है? 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21, 3 1 4 4 2 6 5 2 2564। अब ये जो 2564 आएगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 4 से, ठीक है। सॉरी 4 से नहीं, यहाँ मैंने किससे किया? 7 से किया ना। हाँ 7 तरीके के 7 से, तो 7 से करना पड़ेगा। अब देखिए 7 चौको 28, 28 इसमें फिर जोड़िए, 8 2 10 और 8 है ना, 8 2 10 4 14, 4 हासिला 1 5 1 6 6 2 8 284। अब 284 फिर 7 का करिए, 7 चौको 28, 8 8 16 के 6 हासिला 1 2 56। अब 23 दूनी की 46 होता है ना, नहीं कट रहा, तो फिर कर दीजिए, देखिए 56, फिर करके देखिए 7 से 7 सचंग 42। अब इसमें फिर जोड़िए 5 2 7 47, नहीं कट रहा है ना, तो 23 से विभाजित नहीं है, ठीक है। आगे संख्या कोई सी 23 वाली ले लीजिए, 3 3 9 7 1। अब ये संख्या ले ली, फिर इसके यूनिट डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 एकम 7, आगे 7 जोड़ी, 7 7 14 की 4 हासिला 1, 9 1 10 की 0 हासिला 1, 3 1 4 और 3404। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 7 का, 7 चौको 28, आगे फिर जोड़िए 8 4 2 6 368, 368 में फिर मल्टीप्लाई करिए 7 का, 7 8 56। अब 56 6 6 12 की 2 हासिला 1 और 5 1 6 6 3 9 92, है ना। अब आपको पता होगा कि इस प्रकार से 23 यदि आगे और करना है आपको, तो फिर करके देख लीजिए। 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। 7 दूनी 14, तो 9 4 13 की 3 हासिला 1 और 1 1 2। अब आपको पता हो गया ना, 23 से कट जाएगी। तो ये जो संख्या बची हमारी फाइनली, ये वाली जो संख्या आई है ना 23 वाली, 33,971, ये डिविजिबल है किससे? 7 से। तो इस प्रकार से आपको तरीका पता होगा। आज मैंने जो जितनी इम्पोर्टेंट संख्या आपको बताई हैं, 7 17 और 13, और कौन सी बताई है 19, और कौन सी बताई है 29 और 23, है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे इस प्रकार से और क्वेश्चन देख करके डिविजिबिलिटी के रूल और जो मैथ्स के लिए इजी हो सकता है, बिल्कुल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।